हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ताश की गड्डी के सवाल, यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के सवाल, और लास्ट में सिखाऊंगा मैं आपको अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचें तो क्या प्रायिकता, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह फेस कार्ड हो। अब देखो, फेस कार्ड की बात कही गई है, तो अगर आपने ताश की गड्डी देखी होगी तो कौन से पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें फेस दिखाई दिया जाता है। आप कहोगे सर बादशाह, जिसमें फेस दिखाई देता है। आप कहोगे सर क्वीन, जिसमें फेस दिखाई देता है। और आप कहोगे सर ये गुलाम, जिसमें फेस दिखाई देता है। तो देखो, चार पत्ते तो बादशाह के होते हैं, चार क्वीन के होते हैं, और चार आपके गुलाम के होते हैं। ठीक है। अब ये चार 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 यानी कि टोटल पत्ते कितने हो गए? 12, जिनमें फेस दिखाई दिया जाता है। देखो, आप जब भी ताश की गड्डी देखोगे तो ये ही आपके पास क्वालिटी तीन पत्तों की है जिसमें फेस दिखाई दिया जाता है। तो ये टोटल 12 पत्ते हो गए जिनमें फेस होता है। और ये टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। टोटल प्रत्येक गड्डी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो क्या प्रायिकता होगी अभी पता लग जाएगा। 4 से कटाइए 3 बार में, और 4 से कटाइए 13 बार में। तो 3 के बट्टे में 13, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ये सवाल कठिन लगते हैं ना, तो आज का ये वीडियो पूरा देख लो, कभी भी कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा आपको प्रायिकता वाला। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचें तो क्या प्रायिकता, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह ऑनर कार्ड हो। ऑनर कार्ड बोला गया है, ऑनर। अब देखिएगा, ऑनर कार्ड कौन से होते हैं? ऑनर कार्ड ताश की गड्डी में, आप ध्यान देना, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नौवा, 10 ये पत्ते होते हैं। इनके बाद में जो पत्ते आते हैं वो आते हैं जैसे इक्का, ए बना होता है, बादशाह, के बना होता है ना, बेगम, क्वीन, जे बना होता है, गुलाम। तो ये जो चार पत्ते हैं ना, इनको ही ऑनर कार्ड कहते हैं। इनको ऑनर कार्ड कहते हैं। ठीक है। अब चलिए देखो, इक्का, इक्के के 4 पत्ते होंगे। बादशाह, बस्से के भी 4 पत्ते होंगे। बेगम, इसके भी 4 पत्ते होंगे। गुलाम, इसके भी 4 पत्ते होंगे। तो जो ऑनर कार्ड होते हैं ना, ये चारों ऑनर कार्ड हैं। तो हमने ये चारों ऑनर कार्ड कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 16। जो ऑनर कार्ड होंगे ताश की गड्डी में वो 16 होंगे। और टोटल पत्तों की संख्या को आप नीचे रखिए। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं ताश की गड्डी में। कटा लीजिए बस, 4 चौके 16, और 4 से कट जाएगा ये 13 बार में। तो 4 के बटे में 13, 4 के बटे में 13, ये बी ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई प्रश्न शुरू होते ही वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचें तो क्या प्रायिकता होगी कि वह हुक्म हो, हुक्म का पत्ता हो। देखो, आपके पास ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये तो बात क्लियर है। अब इस 52 में से आप ये भी जानते हैं कि पत्ते जो होते हैं वो 4 क्वालिटी के होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते आपके हुक्म के होंगे, 13 पत्ते आपके ईंट के होंगे, 13 पत्ते आपके चिड़ी के होंगे। ठीक है। और 13 ही पत्ते आपके पान के होंगे। यही तो होता है, 13 हुक्म, ईंट, चिड़ी, पान, टोटल मिला के 13 13 52 होते हैं ये। ठीक है। तो हमसे बोला हुक्म के हो, स्पेड के हो, स्पेड मतलब हुक्म के हो। तो टोटल 52 में से 13 पत्ते होंगे हुक्म के। टोटल 52 में से कटा लीजिए भाई, 13 कम 13, 13 चौको 52, यानी कि 1 बट्टे 4। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचे तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता इक्का हो। भाई वो पत्ता इक्का होना चाहिए। तो चलिए, ये भी एक आसान सा सवाल है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। अब इक्का हो तो इक्के कितने होते हैं भाई? कोई भी पत्ता 4 होता है ताश की गड्डी में, चाहे वो इक्का हो वो भी 4 होंगे, बादशाह हो वो भी 4 होंगे, दुग्गी हो वो भी 4 होंगे। तो जो इक्के होंगे वो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। यानी कि 4 इक्के होते हैं टोटल 52 पत्तों में से।
4 एक कम 4, 4 से कटेगा 13 बार में, तो 1 के बटे में 13, 1 के बटे में 13, डी ऑप्शन आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अगर कोई सवाल है और आपसे नहीं हो पाया है तो आप मुझे कमेंट में उस सवाल को लिख के भेज दें, मैं उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल अब आपसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आप करके आओगे और करने के बाद में धन्यवाद बोलोगे मुझे कि सर आपने आज हमें बहुत अच्छी ट्रिक सिखा दी। सभी बच्चे लाइक करिए, अभी जाना मत, अभी तो मैं आपको बोला था ना कि अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो देख के जाइए। अगला प्रश्न है अलजेब्रा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखो a प्लस बी बराबर हमको बोला गया है 10 है भाई, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको बोला गया है 68 है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई दो संख्या ऐसी लें जिनको जोड़ने से 10 बन जाए और वही दो संख्या का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो 68 बन जाए। तो देखिएगा, मुझे ये पता है ये जो 68 है ना, ये 8 के स्क्वायर के पास में, अगर मैं पहली संख्या 8 ले लूं, बी मैं अपना 2 ले लूं और दोनों को जोड़ूं तो 10 बन जाएगा। अगर मैंने ए को 8 लिया है तो 8 का स्क्वायर, बी को 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ 68 हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी दोनों। हमसे बोला है ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बताइए। तो ए का मान तो हमारा 8 है, मतलब 8 का क्यूब करना है, और बी का मान हमारा 2 है, मतलब 2 का क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 2 का क्यूब होता है आपका 8, प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 520। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को? तो इन कठिन सवालों में आपको ज्यादा समय नहीं देना, जो ट्रिक आज हम आपको सिखा रहे हैं ये जिंदगी भर काम आएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 8 है, x और y का गुणनफल 15 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखो x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया है, ठीक है। x और y का गुणनफल दिया गया है 15। कहने का मतलब है कि हम कोई दो संख्या लें और उनको जोड़ के 8 बन जाए, उन्हीं दो संख्या का गुणा 15 बन जाए, यही तो मतलब है। अगर मैं 5 और 3 लूंगा तो जोड़ने के पे 8 बनेगा, और 5 और 3 x और y हैं तो इनको जोड़ने पे 15 बनेगा। 5 दिया 15, तो मुझे x और y की वैल्यू पता लग गई। लेकिन उसने कहा है कि भाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बताना है। x का मान मेरा 5 है, मतलब 5 की पावर 4, और y का मान 3 है, मतलब 3 की पावर 4 बताना है। 5 की पावर 4 का मान होता है 625। जो बच्चे इन पावर का मान नहीं जानते हैं ना और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इनको सीख लीजिए, लिख लिख के याद कर लीजिए, ये शॉर्टकट है, वरना आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, 5 की पावर 4 का मान 625 और आपके 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 में जोड़ दो हासिल का 1 7। तो आपका जो सही जवाब हुआ 706, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया ना सभी को सवाल? तो सभी से मेरी बस रिक्वेस्ट इतनी सी है, आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।